ओम शांति। क्या आपकी शादी की बात बनते-बनते बिगड़ रही है या आपकी ऐसी समस्या है कि आपकी उम्र अधिक बढ़ रही है और आपके पास कोई रिश्ता नहीं है? अभी तक आपके पास अच्छा रिश्ता जो आप जैसा चाहते हो, आप जैसा जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, वो अभी तक अधूरा है सपना, तो आपके पास बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है। 28 अगस्त को पूर्णिमा है, सावन का पूर्णिमा है और इस दिन किया गया उपाय आपके लिए एक वरदान साबित होगा और आपके सारे ग्रह दोष समाप्त होंगे और आप जो भी जिस तरीके की शादी में देरी की समस्याओं से गुजर रहे हो, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, सारी बाधाएं समाप्त होकर आपकी शादी जल्द से जल्द होगी। और आपको करना मात्र 3 कनेर का उपाय और ये उपाय बहुत ही सिद्ध माना गया है और बहुत लोगों ने इसको आजमाया है अपने ऊपर और उनका काम बन गया। उनकी शादी हो गई, उनके और भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है कि नौकरी की समस्या या किसी भी तरीके की अगर किसी और चीज़ों की इच्छा हो, वो मनोकामना भी पूरी होगी। तो इस कनेर के फूल से आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी और क्योंकि आप शादी के लिए अच्छा जीवन साथी ढूँढ रहे हैं, तो वो समस्या भी आपकी समाप्त होगी। तो ये उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है और ये उपाय आपको चंद्रमा उगने का इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि चंद्र ग्रहण हो रहा है उस दिन, तो चंद्रमा की उपस्थिति नाम मात्र की होगी। तो ये उपाय आपको सुबह भी कर सकते हो और शाम को प्रदोष में भी कर सकते हो, सूर्यास्त के बाद, ठीक है? और ये उपाय करने के लिए आपको बस 3 कनेर के फूल चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में आप भी उपाय कर सकते हो और घर में भी उपाय कर सकते हो। और साथ-साथ एक राखी भी आप ले लें और उससे भी आपको एक बोनस उपाय बताऊँगी और कैसे ये रक्षाबंधन आपके लिए एक वरदान होगा और आपकी समस्याएँ खत्म होगी। और ये उपाय कौन-कौन कर सकता है? तो वीडियो को सही तरीके से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो उपाय हम पूर्णिमा के दिन या किसी भी शुभ दिन करते हैं तो क्यों करते हैं और क्यों इतना ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सावन पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है और इस दिन ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्स का दरवाजा या परमात्मा के आप बोल सकते हैं कि आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है। जो आपके अगर किस्मत पे ताला लग गया, आपके भाग्य में जो काम अभी नहीं है वो शीघ्र हो सकता है। बस आपको उसमें सच्चा विश्वास चाहिए और साथ-साथ आप जो उपाय करते हो वो निष्ठा और श्रद्धा से करनी है आपको, ठीक है? और 3 कनेर लेना है और 1 लोटा जल। शिव जी 1 लोटे जल से ही परेशान होते हैं, पर आपको अपनी मनोकामना करनी है तो 3 कनेर का फूल भी ज़रूरी है। आप ये लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप ये उपाय घर में भी कर सकते हैं, ठीक है? और एक रक्षा सूत्र जो आपका बोनस उपाय है, मतलब एक राखी भी आपको ले लेना है, ठीक है? अब ये लेकर आप पूजा के लिए सबसे पहले शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाइए। अगर आप दूध, मिश्री, शहद वगैरह चढ़ाते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप शिव जी की पूजा कर लीजिए और उसके बाद आपको 1 माला कम से कम शिव जी का कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सबसे अच्छा है और सबसे छोटा और सटीक मंत्र ओम नमः शिवाय है, आप वहाँ जप करिए। और अगर आप ये उपाय माँ करती है, क्योंकि माँ लिस्ट में नंबर होती है, वो अपने बच्चे की खुशी के लिए हर उपाय करना चाहती है। माँ कर रही है, अगर बहन करती है और भी अच्छा है क्योंकि सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है और भाई के लिए अगर बहन करे ये उपाय तो उस दिन बहुत ही जल्दी सुनी जाती है। भाई की भले के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए बहन ये उपाय कर सकती है, साथ-साथ आपका कोई भी रिश्तेदार भी ये उपाय कर सकता है। अब आपको जब आपने ये सारे कर्म कर लिए, पूजा कर ली, आपने जल चढ़ा लिया और उसके बाद आपने ओ एक माला ओम नमः शिवाय का जप कर लिया, उसके बाद अब आती है इन 3 कनेर की फूलों की बारी और यही आपके जीवन में कमाल करेगा पूर्णिमा के दिन। तो पहला कनेर आपको शिवलिंग के जो आप सर है, जो शिवलिंग का मेन ऊपर वाला पार्ट है, आपको वहाँ चढ़ाना है, ठीक है? और उसके बाद आपको अपनी शादी की कामना करनी है और क्या कहना है कि हे शिव परमात्मा, मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है या ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये कहते हुए आप ये कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर वाले पार्ट पे चढ़ा दीजिए। दूसरा कनेर का फूल आप शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले पार्ट पे चढ़ाइएगा जहाँ से जल बह रहा है, जो छोटा वाला पार्ट होता है वहाँ पे।
अगर आपको अशोक सुंदरी का ज्ञान नहीं है तो आप कभी गूगल करके आप पूछ सकते हैं कि शिवलिंग का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो आप वहां अशोक सुंदरी पे आपको अर्पित करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए कि मेरी शादी या मेरे भाई की शादी जल्द से जल्द हो रही है। वो लड़का लड़की स्वयं भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपके कोई रिश्तेदार ये उपाय नहीं कर रहा और आप अपनी शादी जल्द करवाना चाहते हैं तो आप स्वयं भी ये उपाय कर सकते हैं। पर अगर बहन या माँ कर रही है तो अपने भाई का नाम ओम सृष्टिकर्ता मम भ्राता विवाह कुरु कुरु स्वाहा कहते हुए आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे दूसरा कनेर का फूल चढ़ा देना है। तीसरा जो कनेर का फूल है, आपको जो पानी जहाँ पे बहता है, जो पार्वती जी का स्थान है, वहां पे आपको चढ़ाना है और आपको कहना है ओम सृष्टिकर्ता मम भ्राता विवाह कुरु कुरु स्वाहा या मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, या आप अपना भी कर सकते हैं कि मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है सृष्टिकर्ता हे शिव परमात्मा मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, कहते हुए आप तीसरा कनेर का फूल पार्वती जी के स्थान पे चढ़ा देना। जब आपका ये उपाय समर्पित मन से और बड़ी निष्ठा से आपने ये कर लिया है तो आराम से वहां पे थोड़ी देर बैठे रहना है, शिव परमात्मा को याद करना है और घर वापस आ जाना। अगर आप ये घर पे उपाय कर रहे हो तो तीनों कनेरों को फूलों को आप वहां अर्पित करके और सच्ची निष्ठा से सरेंडर करके, ये सिर्फ एक दिन का उपाय है और इसी एक दिन के उपाय से आपकी शादी का योग बहुत शीघ्र बनेगा। दूसरा, आप जो रक्षा सूत्र ले गए हैं, जो राखी ले गए हैं, उससे भी आप एक उपाय कर सकते हैं। पहले तो राखी के जो दोनों छोर है उस पे एक एक गांठ लगाते हुए अपनी शादी की कामना करनी है और एक गांठ लगाना है और अपनी शादी की कामना करनी है। दूसरे छोर पे एक गांठ लगाना है और अपनी शादी की कामना करनी। उसके बाद आप शिव परमात्मा के शिवलिंग पे अपने मनोकामना को करते हुए वहां पे तीसरी गांठ लगा देनी है और ये तीनों गांठ आपकी शादी बहुत जल्दी करवा सकता है। अगर आप कनेर का फूल का उपाय नहीं करते हैं तो ये राखी का उपाय जरूर करिएगा। और अब ये सिर्फ शिवलिंग पे के लिए नहीं है कि आप शिवलिंग पे ही चढ़ाएं जाकर, आप अपने इष्ट कान्हा, विष्णु जी, किसी के भी आप फोटो माला उस पे फोटो पे अपना ये राखी वाला उपाय आप जरूर करिएगा और बहुत लाभकारी है, आजमाया हुआ उपाय है। लेकिन हाँ, जितने भी आप उपाय करिए आपकी विश्वास 100% होनी चाहिए, मन में किसी के लिए भी बुरी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, निंदा त्रुटि नहीं करनी है आपको उस दिन, और किसी भी दिन नहीं करिए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि यह आपके कर्म डिसाइड करता है, आपके फल को डिसाइड करता है। ठीक है, आप ये उपाय करो और ऊर्जा के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात और कहनी है कि अगले महीने से जो मैं वीडियो है ऑल्टरनेटिव लॉन्ग वीडियो और ऑल्टरनेटिव शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा।